गाइज आज की वीडियो में हम 5 AI बेस्ड स्टार्टअप आइडियाज देखने वाले हैं। ये सभी आइडियाज यूनिक आइडियाज हैं, तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे एंड साथ ही में हर एक आइडिया बहुत ही ज्यादा स्केलेबल है। 5 में से 3 हम एजेंसी आइडियाज देखेंगे और 2 हम प्रोडक्ट आइडियाज देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, पहले आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड आज का जो हमारा पहला आइडिया है उसका नाम है AI असिस्टेंट्स बिल्डिंग एजेंसी। अब ये आइडिया मेरे लिए काफी फेवरेट है क्योंकि ये मेरा पर्सनल आइडिया है एंड एक मेरी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व भी करता है। तो अब ये करेगा क्या, यहाँ पे एजेंसी हमारी करेगी क्या, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। तो जो भी फाउंडर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको हम असिस्टेंट्स देंगे। जैसे कि चैट जीपीटी अभी हमारे पास है जहां पे हम चैट कर सकते हैं जाके, लेकिन उतना ज्यादा पर्सनलाइज्ड वो नहीं है। इसी चैट जीपीटी को एक तरह से तुम समझ सकते हो हम पर्सनल चैट जीपीटी टाइप बना के देंगे हर एक फाउंडर को, जो कि उनकी बातों को याद रखेगा, एज एन असिस्टेंट काम करेगा। अब होता क्या है, फाउंडर्स के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि यूजुअली फाउंडर्स नोट्स ऐप पे लिख लेते हैं या कहीं लिख लेते हैं जाके। अगर वही चीज वो अपने असिस्टेंट को बता सके, उसके साथ एक तरह से कॉन्वर्सेशंस कर सकें, तो वो बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है फाउंडर्स की लाइफस्टाइल में या फिर वर्क में। एंड वही हम यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। हम हर एक फाउंडर के लिए अलग से असिस्टेंट बना के देंगे जो कि कस्टमाइज्ड होगा, पर्सनलाइज्ड होगा, उसके साथ बात कर पाएगा। एंड जब भी फाउंडर को कोई पुरानी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट्स से कि उसने कोई उसको बिजनेस आइडिया बताया था और फाउंडर को आज वो बिजनेस आइडिया चाहिए, तो उससे डायरेक्टली जाके पूछ सकता है कि शो मी दिस बिजनेस आइडिया और व्हाटएवर। तो पर्सनली ये आइडिया एजेंसी वाला मेरा तो इतना ही था। थोड़ा सा और रिसर्च किया, चैट जीपीटी के साथ ब्रेनस्टॉर्म किया, तो यहाँ पे और वर्टिकल्स इसके निकल के आते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ फाउंडर के लिए ही नहीं, हर एक कंपनी में मल्टीपल टीम्स होती हैं। जैसे सेल्स की टीम होती है, कंटेंट क्रिएशन की टीम होती है। हर एक टीम का जो लीड है उसके लिए एक स्पेसिफिक असिस्टेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फाउंडर को एक असिस्टेंट नहीं मिलेगा, हर एक टीम का जो लीड है, जो मेन मेंबर है, उसको भी एक हम असिस्टेंट दे पाएंगे। एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा पूरी टीम को, पूरी कंपनी को, जो कि अभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर तुम फिजिकली या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हायर करने जाओगे हर एक टीम लीड के लिए, तो वो महंगा पड़ेगा। तो वो चीज यहाँ पे की जा सकती है। मार्केट साइज की अगर मैं बात करूं तो 30 मिलियन प्लस स्मॉल बिजनेसेस हैं। $1 ट्रिलियन प्लस की AI मार्केट होने वाली है बाय 2030। सोलो एंटरप्रेन्योर जो है स्पेशली, उनको AI असिस्टेंट्स चाहिए जो कि ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो, क्योंकि उनका काम मोस्टली AI टूल्स के साथ ही चलता है एंड उनके पास ऑलरेडी मेंबर्स काफी कम होते हैं। तो अगर उन्हें हम एक तरह से टीम मेंबर ऐड कर सकें, स्पेशली जो पर्सनलाइज्ड उनके लिए, तो वो काफी इफेक्टिव रह सकता है। एंड ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स को भी बेचा जा सकता है, वहां पे उनकी कॉस्ट बच सकती है, सारी हायरिंग कॉस्ट। 2-3 साल में हम $500,000 का रेवेन्यू इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जो हमारे रेवेन्यू मॉडल्स रहने वाले हैं वो होने वाले हैं कि हम $2,000 चार्ज करेंगे असिस्टेंट को बिल्ड करने के लिए। एंड अगर ज्यादा पूरी टीम के लिए असिस्टेंट बनाना है तो $20,000 से $10,000 तक चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो मेंटेनेंस फीस है उसमें $200 से $2,000 तक चार्ज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री कौन सी है। एंड बाद में और छोटी मोटी सर्विसेज ऐड करोगे तो अपसेल्स वगैरह यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इस आइडिया के बारे में जाके मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया था, लोगों से भी पूछा था एंड काफी रिस्पॉन्स इसका पॉजिटिव भी आया है। तो आई थिंक बहुत ही कूल आइडिया है। अगर कोई इसको बिल्ड करना चाहे तो अभी सही टाइम है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस। हमारे 50 बिजनेस आइडियाज के प्रोडक्ट की इतनी डिमांड को देखते हुए हम उसका सेकंड एडिशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें 50 न्यू बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे एंड हर एक आइडिया के साथ एक डिटेल्ड प्लान मिलेगा उस बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए। सेकंड एडिशन को भी हम सेम प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं एंड साथ ही में हम एक कॉम्बो ऑफर भी दे रहे हैं जिसमें तुम्हें दोनों एडिशंस $499 में मिल जाएंगी। thesoloentrepreneur.in/shop पे तुम जा सकते हो एंड जो लोग आउटसाइड इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए अलग से परचेज लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टार्टअप आइडिया पे जिसका नाम है गेमिफिकेशन एजेंसी। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि गेमिफिकेशन क्या होती है तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट दिखाता हूँ। प्रोडक्ट हंट अगर तुमने सुना होगा तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम लाइक देख सकते हो, अपवोट वाला सिस्टम है, कमेंट तुम यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे लीडर बोर्ड भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि लीडर बोर्ड ही है, टॉप प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग टुडे। तो इसी को हम गेमिफिकेशन कहते हैं, जहाँ पे हम गेम वाले एलिमेंट एक तरह से प्रोडक्ट में डाल देते हैं। लेकिन मोस्टली वेबसाइट्स पे तुम्हें गेमिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी, ये वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट अभी ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि यूजर्स का रिटेंशन काफी कम हो गया है एंड यूजर्स का रिटेंशन को बढ़ाने के लिए गेमिफिकेशन डालना हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उससे यूजर तुम्हारे प्रोडक्ट पे, तुम्हारी वेबसाइट पे ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड करेगा, वो देख पाएगा, एक तरह से अटैच हो जाएगा कि कितने लीडर बोर्ड पे उसका स्कोर चल रहा है, कितने लाइक्स उसको मिले, तो एक तरह से एंगेजमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे एक ऐसी एजेंसी खोलने वाले हैं जो कि कंपनीज की, सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स हैं उनकी, या फिर कोई भी वेबसाइट है, ऐप है,
उसमें हम गेमिफिकेशन डालने का ट्राई करेंगे। अब गेमिफिकेशन एजेंसी के अंदर क्या आएगा, पॉइंट्स, बैजेस, लेवल्स, स्ट्रीक्स का कुछ हम ऐसे बना सकते हैं, लीडर बोर्ड्स और कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, रेफरल सिस्टम हो सकता है, लॉयल्टी मैकेनिक्स हो सकता है और साइकोलॉजी बैक्ड गेम लूप्स हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। चैट जीपीटी से जाके तुम पूछ सकते हो, हर एक बिजनेस के लिए अलग होगी, लेकिन ओवरऑल इतना ही होता है कि एक लीडर बोर्ड होता है जहां पे हम लोगों को एक दूसरे से कॉम्पीट करवा सकें। एंड अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस एजेंसी में सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम वैसे तो कुछ कोड वगैरह नहीं करने वाले हैं, फ्यूचर में कर सकते हो। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे कंसल्टिंग के साथ। तो जो भी सॉफ्टवेयर है, जिसका भी प्रोडक्ट है, जिसकी भी वेबसाइट है, उसको हम एक प्लान बना के दे सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऑडियंस पे रिसर्च करके कि किस टाइप की गेमिफिकेशन उसकी हेल्प कर सकती है ऑडियंस को रिटेन करने में उसकी वेबसाइट पे या फिर प्रोडक्ट पे। उसके बाद अगर उसके पास खुद की डेवलपर्स की टीम है जिसने भी प्रोडक्ट बनाया है, वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकती है, या फिर फ्यूचर में तुम खुद से भी इम्प्लीमेंटेशन की सर्विसेज दे सकते हो। इनिशियली सिर्फ कंसल्टिंग के साथ करना इनफ रहेगी। मार्केट साइज की बात करूं तो $30 बिलियन प्लस की मार्केट है, 6 मिलियन प्लस ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, 30,000 प्लस SaaS प्रोडक्ट्स की वेबसाइट्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगी एंड ये सभी तुम्हारे टारगेट ऑडियंस होने वाले हैं। रेवेन्यू अगेन हम 1-2 साल में $500,000 तक देख रहे हैं, 10 से 20 क्लाइंट या फिर डिपेंड करेगा कितना तुम चार्ज करोगे। रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूं तो सेटअप के लिए हम $5,000 से $50,000 तक चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद रिटेनर $2,000 से $20,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं एंड अगर और सर्विसेज ऐड करोगे तो वैसे यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा देने, सिंपल मैथ। ये स्टार्टअप आइडिया बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडिया है, इसको अभी कोई कर नहीं रहा है एंड आई थिंक पूरी लिस्ट का सबसे ज्यादा यूनिक आइडिया यही रहने वाला है। थोड़ा सा इस बिजनेस पे जाके रिसर्च करो, देखो कि कॉम्पिटिटर्स हैं या नहीं है, कैसे लोग गेमिफिकेशन कर रहे हैं, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है एंड इसमें काफी कुछ किया जा सकता है। अब चलते हैं अपने तीसरे आइडिया पे जो कि है सोशल मीडिया एजेंसी। अब तुम्हें यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही कॉमन आइडिया है एंड ऐसी तो बहुत सारी एजेंसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली टारगेट करने वाले हैं उन बिजनेसेस को जिनकी सोशल प्रेजेंस जीरो है। अभी सोशल मीडिया पे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन करना चाहते हैं। तो इस एजेंसी में सर्विस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लाइंट्स को ढूंढना जो कि ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। मोस्टली जो ये लोग होने वाले हैं वो लोकल बिजनेस ओनर्स ही होने वाले हैं, चाहे वो प्लम्बर्स हो गए, डेंटिस्ट हो गए, ऐसे लोग। बस तुम्हें उन तक रीच आउट करना होगा। सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज हम सिमिलर ही देने वाले हैं सभी, कंटेंट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, एआई से बहुत सारी चीजें अब की जा सकती हैं। तो काफी सस्ते में तुम अकेले भी इस एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जो कि अभी चाहते हैं कि सोशल मीडिया वो करें, लेकिन उनको पता नहीं है या फिर उनके पास लोग नहीं है ऐसे जो कि उन्हें बता सकें कि कैसे करना है और कितना उसके लिए पे करना पड़ेगा उन्हें। मार्केट साइज की तो बात नहीं करें तो ही बेटर है, क्योंकि 33 मिलियन प्लस लोकल बिजनेसेस अकेले यूएस में हैं। वहीं पे तुम अगर टारगेट करोगे तो वहीं से काफी रेवेन्यू बन जाएगा। $25 बिलियन प्लस की सोशल मैनेजमेंट मार्केट है, इजी टू स्केल है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एंड रिपीटेबल प्रोसेस है। एक बार क्लाइंट आता है तो एक तरह से तुम्हारे साथ वो मंथली पे करने वाला है तुम्हें, क्योंकि कंटेंट तो हर महीने जाना ही है। तो एक बार क्लाइंट आ गया तो वो रिटेनर बेसिस पे तुम्हारे पास रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद क्लाइंट गायब। तो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल रहने वाला है। अराउंड $8,000 तक हम यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-3 साल में। रेवेन्यू मॉडल की अगर हम बात करें तो अगर सिर्फ स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है लोकल बिजनेस के लिए तो तुम $1,000 से $5,000 तक चार्ज कर सकते हो। मंथली रिटेनर तुम अगर ले रहे हो तो $1,500 या फिर $8,000 तक भी वो जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना काम है कितना नहीं। एंड अगर किसी के लिए एड्स रन कर रहे हो तुम, फेसबुक एड्स हो गया या फिर इंस्टाग्राम एड्स हो गया, तो 10 से 20% एड स्पेंड का ले लेना है। यहाँ पे कुछ टारगेट क्लाइंट्स भी मैंने लिस्ट करके रखे हैं, जैसे प्लम्बर्स हो गया, डेंटिस्ट हो गए, लॉ फर्म्स हो गए, जो भी ऐसे बिजनेस हैं जो कि मोस्टली नेटवर्किंग से अभी चल रहे हैं और ऑनलाइन इतना प्रेजेंस जिनका नहीं है, उन सभी को टारगेट कर सकते हो। अगेन आइडिया यूनिक नहीं है वाला, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एआई के साथ ऐसी एजेंसीज कोई भी स्टार्ट कर सकता है एंड आई थिंक सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस आइडियाज है ये। अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टार्टअप आइडिया पे। ये एक प्रोडक्ट आइडिया होने वाला है, इसका नाम है पॉली मार्केट फॉर कॉलेज। तो अगर तुम्हें पॉली मार्केट के बारे में पता है तो एक ऐसी वेबसाइट है polymarket.com। यहाँ पे अलग अलग नीश में, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और बहुत सारी नीशेज हैं। हर एक नीश के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एंड उसके 2 ऑप्शन होते हैं। उन 2 ऑप्शन में से यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने % लोगों को लगता है कि ये सही होगा और कितने % लोगों को लगता है कि ये सही होगा। यहाँ पे तो चलो तुम यस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सब भी होता है, यानी कि पैसे वगैरह लगाए जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये सब अलाउड नहीं होगा एंड इस रेवेन्यू मॉडल के ऊपर हम नहीं जाएंगे और रेवेन्यू मॉडल हम एक्सप्लोर करेंगे जिससे अपने प्रोडक्ट को मोनेटाइज किया जा सके। लेकिन आइडिया काफी यूनिक है। हम इसी सेम चीज को नीच डाउन करने वाले हैं कॉलेज के बच्चों के लिए
पॉली मार्केट बनाएंगे हम कॉलेज के लिए। अब ये आइडिया काम क्यों करेगा? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को कंपटीशन और कम्युनिटीज काफी पसंद होती हैं। दूसरा, प्रेडिक्शन मार्केट्स वाला जो बिजनेस मॉडल है वो काफी एडिक्टिव है, काफी सही से काम करता है। स्पेशली अगर मैं नीश कम्युनिटीज की बात करूं तो बहुत सही से काम करती है एंड आई थिंक कॉलेजेस की नीश कम्युनिटी बिल्ड की जा सकती है यहाँ पे। एंड अगर हमने एक भी कॉलेज में इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया और सही से कर पाए इंप्लीमेंट, तो बाकी कॉलेजेस में ये काफी जल्दी पहुंच सकता है। ओवरऑल मार्केट साइज की बात करूं तो $20 मिलियन प्लस कॉलेज स्टूडेंट्स है यूएस में। इंडिया का नंबर हमारे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंडिया में भी ठीक ठाक स्टूडेंट्स होंगे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे तुम इस बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हो। यूएस में करोगे तो रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन मार्केटिंग वहां पे करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है। ये कियाक और फिज वायरल को जाके थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, कैसे वो प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, एंड वहां से थोड़ा रिसर्च के लिए तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा। बाकी प्रेडिक्शन मार्केट हमने ऑलरेडी एक देखी, polymarket.com, ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऐसे और प्लेटफॉर्म्स की आई थिंक अभी जगह बनती है। अगर सिर्फ एक डोमिनेंट प्लेयर है किसी मार्केट में तो एक और की जगह वहां पे डेफिनेटली होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस के लिए रेवेन्यू मॉडल क्या होने वाला है, हम कैसे यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला होगा एड्स, हम वेबसाइट पे एड्स लगा सकते हैं। दूसरा होगा हमारे पास ब्रांड डील्स या फिर एक तरह से ब्रांड्स की एड्स हम अपने वेबसाइट पे दिखाएंगे। तो जैसे कॉलेज फेस्ट में बहुत सारी ब्रांड्स पैसा देती हैं फेस्ट को या फिर स्पॉन्सर करती हैं, सेम चीज हम अपनी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिया के सभी स्टूडेंट्स का एक्सेस होगा। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान्स रख सकते हो, अगर तुम अपना कुछ और फीचर्स डालना चाहते हो या फिर प्रीमियम या फिर एक्सक्लूसिव इवेंट्स करवाना चाहते हो, उसके लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी रख सकते हो। लेकिन आई डोंट थिंक कॉलेज के बच्चे पे करेंगे, तो वो अवॉइड करना अनलेस यूएस में कर रहे हो। सारा का सारा गेम इस बिजनेस में वॉल्यूम का होने वाला है। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस को कैप्चर कर पाओगे, जितनी ज्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे, उतना ही ज्यादा ये बिजनेस सक्सेसफुल बनेगा। लेकिन आई थिंक आइडिया बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में भी रखा है। कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस मुझे बहुत पसंद है एंड आई थिंक इवन कॉलेज के बच्चे इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आइडिया है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ आइडिया पे, जिसका नाम है ग्रामरली फॉर एसईओ। अगेन एक प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया है। यहाँ पे हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि ग्रामरली होगा। अगर तुमने ग्रामरली को यूज किया है, वो तुम्हारा ग्रामर वगैरह ठीक करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे हम सेम प्रोडक्ट बनाएंगे एसईओ के लिए। कोई भी टेक्स्ट अगर कॉपी करता है इंसान हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, तो हम उस टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे और उसको बताएंगे कि ये टेक्स्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, इसमें क्या क्या चीजें चेंज की जा सकती हैं, क्या क्या नहीं करनी है। अब तुम कहोगे ये तो जीपीटी रैपर हो गया, चैट जीपीटी बहुत आसानी से कर सकता है। तो बहुत सारे जीपीटी रैपर्स अभी बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं एंड आई डोंट थिंक एक और अगर हम लॉन्च कर सकें अच्छा जीपीटी रैपर तो उसमें कोई बुराई है। बाकी अगर तुम्हें नहीं करना है फॉलो स्टीरियोटाइप को, तो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अच्छा जीपीटी रैपर अगर है तो वो पैसा कमाएगा एंड इवन एज अ साइड प्रोजेक्ट भी इसको कर सकते हो। मार्केट साइज की अगर बात करें तो $8 बिलियन प्लस की एसईओ टूल्स की मार्केट है। 200 मिलियन प्लस कंटेंट क्रिएटर्स हैं, 1 बिलियन प्लस ब्लॉग्स हर साल क्रिएट होते हैं एंड क्योंकि एआई कंटेंट अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे एसईओ टूल्स की नीड और ज्यादा बढ़ गई है। अब ये जो हमारा टूल होगा उसके की फीचर्स को एक बार देख लेते हैं। तो एक तो होगा कीवर्ड डेंसिटी एनालिसिस, की एक जो कीवर्ड है पर्टिकुलर उसको कितनी बार यूज किया गया है। दूसरा होगा एनएलपी टॉपिक कवरेज स्कोरिंग, की एनएलपी रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उसके लिए कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। कॉम्पिटिटर कंपैरिजन, की किसी ब्लॉग को अगर बीट करना है, आउटरैंक करना है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा जो ब्लॉग है वो कितना बेटर है कितना नहीं है। और सर्प ड्रिवन रिकमेंडेशंस, कुछ ऐसे जैसे कि स्निपेट के लिए ऑप्टिमाइज करना हो गया, और भी बहुत सारे फीचर्स डाले जा सकते हैं। वो सब तुम्हारे ऊपर है क्या क्या डालना है कितना नहीं। प्रॉम्प्ट तुम्हें अच्छा देना पड़ेगा, जो कि एपीआई कॉल होगी उसमें, तभी ये प्रोडक्ट अच्छा काम करेगा। जिन्होंने ग्रामरली यूज नहीं किया है, एक बार ग्रामरली जाके यूज कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो SaaS प्रोडक्ट है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल ही रखेंगे। $15 पर मंथ बेसिक प्लान होगा, प्रो प्लान में $14 पर मंथ और एजेंसी प्लान में $149 पर मंथ। अब अगर तुम्हें ये रेवेन्यू नंबर ज्यादा लग रहा है तो जाके एक बार रिसर्च करना थोड़ा एसईओ टूल्स के बारे में। मार्केट बहुत बड़ा है एंड लोग बिना सोचे समझे पैसा देते हैं ऐसे टूल्स के लिए, क्योंकि एसईओ की नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। लेकिन इस चीज से डरते सभी हैं कि अगर एसईओ अच्छा नहीं होगा तो हम ऑर्गेनिकली अच्छे से काम नहीं करेंगे एंड इसीलिए ऐसे टूल्स काफी अच्छे चलते हैं। बाकी इस टूल को लेके मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मुझे कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस ज्यादा पसंद हैं कंपेयर टू ऐसे बिजनेसेस जहां पे सिर्फ ट्रांजैक्शनल इंटरैक्शंस होती हैं। गाइज, इन सभी आइडियाज में से मेरे फेवरेट आइडियाज रहने वाले हैं गेमिफिकेशन एजेंसी और एआई असिस्टेंट बिल्डिंग एजेंसी। आई थिंक काफी ज्यादा स्कोप है इन दोनों का ही फ्यूचर में एंड अभी काफी कम कंपटीशन भी है। एंड अगर तुम चाहते हो इन सभी आइडियाज में से किसी भी आइडिया पे हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएं कंप्लीट बिजनेस प्लान के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और तुम मुझे बताना कि तुम्हारा फेवरेट आइडिया कौन सा रहा।